नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज की बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री बदलने वाला है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। बिहार में अब नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले हटाने वाले हैं। माले नेता ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी कभी भी फेंक सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुखौटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर अब कभी भी बीजेपी वाले हटा सकते हैं। माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब संकेत साफ है कि बिहार में बीजेपी अब ज्यादा समय तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में ढोने के मूड में नहीं है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार रहे और अपना मुख्यमंत्री हो। और मुकेश सहनी इसका उदाहरण है। जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़कर बीजेपी वालों ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखा दिया बिहार में, तो उसी तरह से अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तोड़ा जाएगा और बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। सिर्फ 3 से 4 दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। देखिए, बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी या अप्रैल के पहले सप्ताह में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। तो बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, फिर आपके सामने मैट्रिक का रिजल्ट होने वाला है। बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। फिर से बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो इधर अब सरकार के खिलाफ विरोध होने लगा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू की है, लेकिन अब बिहार में इस शराबबंदी के कारण महिलाएं भी मारी जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पति की जहरीली शराब से मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी और फंदे से लटक कर दे दी जान। और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा से आ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी बिहार को क्या संभालेंगे वे। इतना बड़ा बवाल हो गया है कि कांग्रेस की अब महिला विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिन महिलाओं के लिए बिहार में शराबबंदी लागू की है, अब वही महिलाएं बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर रही है। साथ ही कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले में मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हत्यारे हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये बीजेपी वाले पूरे देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो अब इस बीजेपी सरकार को जनता नहीं छोड़ने वाली है। जनता ने सरकार से बदला लेने का मन बना लिया है। देखिए, गजब की इस बीजेपी सरकार की नौटंकी है। जब तक 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उसका रिजल्ट नहीं आया था, तब तक इन लोगों ने महंगाई नहीं बढ़ाई। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तो लगातार 5 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता परेशान हो चुकी है इस बीजेपी सरकार से। खास करके गरीबों का जीना हराम कर दिए हैं, जीना मुश्किल कर दिए हैं इन बीजेपी वालों ने। और अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि महंगाई के खिलाफ अब हल्ला बोल किया जाएगा। 31 मार्च को ड्रम और घंटी बजाकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 5 दिन में 3 रुपया 20 पैसा तक विकास कर दिए हैं इस मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में। इस बीजेपी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे शिक्षकों की कमी से देश बनेगा विश्व गुरु।
देखिए, यदि बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा टीचरों की कमी है। बिहार एक बार फिर से टॉप पर आ गया है। बिहार ने रिकॉर्ड बना दिया। बिहार में शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है। बिहार में 2,75,255 टीचर के पद खाली हैं और ये सरकार अब जनता को भी बेवकूफ बना रही है। देखिए, बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, जो छठे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की जाने वाली थी, तो उसमें से मात्र आधे पद ही भर पाए हैं। बिहार में इस अनोखी बहाली पर क्या कहोगे? जहां लगभग लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, वहां अभी भी 40,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए। बिहार में जिन लोगों ने फुटपाथ पर घर बनाया है या दुकान बनाए हुए हैं, उनके लिए बुरी खबर है। अब बिहार में सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण। सभी जिलों में अप्रैल से अभियान चल रहा है। देखिए, बिहार में जो गरीब सरकारी जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं या जो अपना दुकान बनाए हुए हैं सरकारी जमीन पर, तो सभी के घर पर अब बुलडोजर चलने वाला है। 1 अप्रैल से बिहार में अभियान चलेगा। सभी जिलों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को पूरी तरह से खाली कराया जाए। बिहार में चारों तरफ अपराध बढ़ गया है। अब दिन दहाड़े लोग बिहार में मारे जा रहे हैं। अब बिहार में अफसरशाही नहीं बल्कि डाकूशाही आ गया है। बिहार में डाकुओं का राज हो गया है। बिहार में अफसरशाही बहुत छोटी चीज है, बल्कि बिहार में डाकुओं का राज हो गया है। बिहार में डाकूशाही आ गया है और ये बात कोई और नहीं, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार पर कहा है कि इस सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार में डाकुओं का राज हो गया है। देखिए, विपक्ष तो नीतीश सरकार पर थोड़ी दया भी करते थे। विपक्ष ने नीतीश सरकार को अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने इससे भी बड़ा धमाल कर दिया है। अब बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में अफसरशाही छोड़िए, यहाँ डाकूशाही है। इस बीजेपी नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों की बात तो एक थाना अध्यक्ष भी नहीं सुनता है। मेरे परिवार से पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं कर रहा है। ये हालात बिहार का है। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार में इस नीतीश सरकार में हर विभाग में लूट मची हुई है। बिहार में किसी भी विभाग में बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। बीजेपी नेता बोले कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी या किसी भी विभाग का कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा पदाधिकारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। बिहार में अफसरों की अगर हालात नहीं सुधरे तो बिहार बद से बदतर हो जाएगा। अब बिहार के शिक्षक इस सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आत्मदाह करने का फैसला ले लिया है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी बार बार ऐलान करते हैं कि 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जल्द ही इसके लिए डेट निकाला जाएगा, लेकिन शिक्षक बार बार अब परेशान हो गए हैं शिक्षा मंत्री जी से भी कि ऐसे झूठ मूठ का आखिर बयान वे क्यों देते हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। इस कड़ी में अररिया के सुभाष स्टेडियम में टीईटी उत्तीर्ण छात्रों ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार सिर्फ शिक्षक नियोजन को लेकर आश्वासन दे रहे हैं। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि की घोषणा नहीं की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि करीब 3 साल से 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं वे। सरकार आश्वासन दे रहे हैं लेकिन कोई घोषणा नहीं हो रही है। अब सीटेट उत्तीर्ण छात्रों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि सरकार अगर जल्द से जल्द बहाली नहीं करती है तो हजारों की संख्या में छात्र फिर से गर्दनी बाग में धरना देंगे और आत्मदाह करेंगे। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, राज्यसभा सचिवालय में 100 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। राज्यसभा सचिवालय में पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्तियां होने वाली है और इसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट राज्यसभा.nic.in पर जाना होगा
अब आप जान लीजिए कि कौन कौन पदों पर वैकेंसी निकली है। तो देखिए टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से ऑफिस वर्क असिस्टेंट के 12 पद, पर्सनल असिस्टेंट के 15 पद, अनुवादक के 15 पद, सहायक अनुसंधान या संदर्भ अधिकारी के 3 पद, सचिवालय सहायक के 27 पद और बाकी अन्य पदों को लेकर टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म कहां भरना है, तो स्क्रीन पर फॉर्म भरने का पता आपको दिखाया जा रहा है। इस पते पर आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एमएलसी चुनाव जीत गए तो बिहार में अब हम सरकार बना लेंगे। तो इधर ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को महामूर्ख आदमी कह दिया है। ललन सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि एमएलसी का यदि वे 15 सीट जीतकर सरकार बना लेंगे तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी बिहार में कोई नहीं होगा। देखिए जदयू के नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को महामूर्ख आदमी बता दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह मालूम होना चाहिए कि एमएलसी चुनाव में जीत से सरकार नहीं बनती। साथ ही जदयू नेता ने कहा है कि अब एमएलसी की जो सभी 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उन सभी 24 सीटों पर तेजस्वी यादव हारने वाले हैं। विधान परिषद चुनाव तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हार रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी का ढिंढोरा पीटते हैं और इधर खुद उनके ही पार्टी के नेता ने शराबबंदी की पोल खोल दी है। जदयू विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार यानी हमारे ही पार्टी के यानी जदयू सांसद बिहार में दारू और अफीम बेचने का काम करते हैं। साथ ही जदयू नेता ने कहा है कि बिहार में कोई शराबबंदी वराबंदी नहीं है, बल्कि बिहार में नौटंकी वाली शराबबंदी है। बिहार में थाने के पुलिस और ड्राइवर मिलकर शराब बेचने का काम करते हैं। देखिए जदयू नेता गोपाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। जदयू विधायक ने कहा है कि बिहार में दरोगा शराब बेचवाते हैं, गरीबों को शराब देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। दरोगा और पुलिस चौकी के ड्राइवरों को पता रहता है कि शराब की फैक्ट्री गांव में कहां छुपकर चल रही है। इन घटनाओं में पुलिस वालों की शराब माफियाओं से मिली भगत है। देखिए खुद सरकार कर रही है कि बिहार के पुलिस वाले शराब माफिया से मिले हुए हैं। साथ ही जदयू नेता ने कहा कि बिहार के सभी बॉर्डर सील हैं, बाहर से शराब नहीं आती, बल्कि बिहार के जिलों में ही चोरी छिपे शराब बनाई जाती है। साथ ही इस जदयू नेता ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा है कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सीधा पुलिस वालों को डंडा मारकर सीधा कर देंगे। साथ ही जदयू नेता गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जदयू सांसद पर कहा है कि जदयू के सांसद बिहार में शराब बेचते हैं और अफीम की खेती करने का काम करते हैं।